हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर 1402 @मनीष खरे 1402 पर। ये लिखा हुआ है, वैसे तो एक बार और लिख देता हूं @ ये अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। और अभी कल स्टार्ट किया था समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में कहाँ से स्टार्ट किया था? राष्ट्रीय आय की गणना। और राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि बताई थी। राष्ट्रीय आय की गणना किन किन विधियों से की जाती हैं उसके लिए 3 विधियां बताई थी: व्यय विधि, आय विधि और मूल्यवर्धन विधि। उसमें से मूल्यवर्धन नहीं भी स्टार्ट कराई थी व्यय विधि। व्यय विधि 2 तरीके से की जाती है। व्यय 2 तरीके से किया जाता है, एक तो राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को मैंने बताया था कल कि उपभोग व्यय भी कहते हैं। राजस्व व्यय को उपभोग व्यय भी कहते हैं, 2 नामों से जाना जाता है राजस्व व्यय को। राजस्व व्यय और उपभोग व्यय। इसके बाद जो बात आती है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय और जो राजस्व व्यय है, मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में करा दिया है, तो उसमें दोनों एक ही साथ कराने वाला था, मगर लाइट की प्रॉब्लम से नहीं हो पाया। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्यय विधि वाली जो वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वाले में, तो दोनों एक ही साथ हो जाएंगी। पहले उसको देख लो, फिर इसको देख लो, चाहे इसको देख लो फिर उसको देख लो। दोनों की इसकी लिंक उसमें डाल दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों को एक दूसरे में ऐड कर देंगे तो ये है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या है कि ये पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों अपोजिट में रहती हैं, तो सही तरीके से समझ में आता है। भविष्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया गया व्यय। क्या? भविष्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया गया व्यय। भविष्य की स्थिति मतलब जैसे मकान बनाना है। ये तो है नहीं कि मकान बना लिया और आज ही यूज में आएगा, कल उसका कोई यूज नहीं है। ऐसा नहीं है। मकान बनाएंगे तो उसमें भविष्य में रहेंगे भी और सुरक्षित भी रहेंगे। बारिश होगी तो छत से पानी नहीं आएगा। तो इसीलिए भविष्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया गया व्यय। आधारभूत संरचना पर किया गया व्यय। अब ये आधारभूत क्या होती हैं? आधारभूत व्यय क्या होती है? आधारभूत व्यय 2 तरीके से किया जाता है, एक भौतिक आधारभूत और एक सामाजिक आधारभूत। कितने तरीके से किया जाता है आधारभूत व्यय? 2 तरीके से, भौतिक आधारभूत व्यय
और एक सामाजिक आधारभूत व्यय। अब जो भौतिक आधारभूत व्यय है इसमें कौन कौन सी आती हैं, क्या क्या आता है? भौतिक आधारभूत में आएगा तुम्हारा क्या? यातायात, 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 यातायात के बाद आता है संचार संरचना। संचार संरचना मतलब यातायात मतलब आना जाना, किन वाहनों से आना जाना होता है, तो जो भी जितने भी वाहन होते हैं वो सारे हो गए। संचार संरचना मतलब जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे मोबाइल हो गया, बातें करना, आमने फेस टू फेस बैठ कर बातें करना, या फिर मोबाइल द्वारा बातें करना, कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी द्वारा बातें करना, तो ये संचार हो गया। ठीक। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या है? जैसे पेट्रोल हो गई, गैस हो गई, जो गैसों से वाहन चलते हैं वो गैस हो गई, ठीक है ना। तो ये सारे ऊर्जा संसाधन हैं, क्योंकि इनके द्वारा ये ज़मीन से निकाले जाते हैं, प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, और फिर उसके द्वारा यातायात के काम में लिए जाते हैं। सामाजिक, सामाजिक सुरक्षा में, सामाजिक आधारभूत संरचना में आएगा शिक्षा, पहले नंबर पर शिक्षा, कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाए, शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा जो घटती जा रही है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि देखा जाए एक तरीके से एमपी में जो मध्य प्रदेश है उसमें शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही घटा दिया है, बिल्कुल ही कम कर दिया है। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि पहले था, पहले 100 नंबर का एक पेपर होता था, ठीक, 6 पेपर होते थे 10th में। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। 6 नंबर के होते, 600 नंबर के 6 सब्जेक्ट होते थे। इसमें ओनली एक जो 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, तो ये कितने का हो गया? 75 नंबर का, ठीक। ओनली ये सब्जेक्ट था जो ओनली 75 नंबर का होता था, इसमें 25 प्रैक्टिकल के होते थे। अब जो बदलाव किया है गवर्नमेंट ने, उसमें क्या कर दिया है, शायद 25 25 25 25 25 प्लस 25 और 25 ये कर दिया है। ये नंबर के जो प्रोजेक्ट चालू किए हैं गवर्नमेंट ने, ये नंबर फ्री के मिल जाते हैं बच्चों को। उसके बाद जो ओटी मिलती हैं, कितने की आती हैं? 20 नंबर की ओटी इसमें आती हैं, 20 नंबर की उसमें आती हैं, 20 इसमें आती हैं, और एक और बेनिफिट 30 नंबर की ओटी इसमें कर दी गई हैं, और 20 नंबर की ओटी इसमें कर दी गई है। अब तुम नंबर जोड़ो, कितने हो गए? 25 20 45, 33 पे पास होना है, पास तो तुम वैसे ही हो गए। तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है,
न कि घटाना। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ठीक। मुक्त जल पूर्ति, मुक्त जल पूर्ति का मतलब है कि जहाँ पर जल की कमी है, जहाँ पर जल की कमी है तो वहाँ पर जल मुफ्त मुफ्त में बांटा जाए, ना कि उसे पैसों से खरीदा जाए। रक्षा सुरक्षा पर किया गया व्यय, रक्षा सुरक्षा पर किया गया व्यय का मतलब यहाँ किस चीज से है? हथियारों से। रक्षा सुरक्षा का मतलब रक्षा सुरक्षा पर जो व्यय किया जा रहा है वहाँ यहाँ जो मतलब है हथियारों से है, क्योंकि हथियार आज खरीदोगे, आज के आज नहीं चलाओगे, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी भविष्य में, उसके लिए खरीदे जाते हैं कि हमें भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम हथियार खरीद लें। तो रक्षा सुरक्षा पर हथियारों से क्या रक्षा होती है, ठीक। और लास्ट पॉइंट कौन सा बचता है? लिए गए ऋण, लिए गए ऋण के भुगतान पर किया गया व्यय। ये क्या हुआ? जो ऋण लिया है, जो मतलब कर्ज लिया था, उधार लिए थे किसी से, उसको जो पैसे दिए हैं, उसको जो रिटर्न किया है वो होता है लिए गए ब्याज के भुगतान, लिए गए ब्याज ऋण का भुगतान। इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, नोटदार के लिख लो नोट। तो ये बनेगी ऐसा व्यय जिससे किसी संपत्ति का सृजन हो या लिए गए ऋण के में कमी आती है तो ऐसे व्यय को क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय कहते हैं।
ये हो गया पूंजीगत व्यय। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो आती है इनकम विधि। इनकम विधि अगली वाली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि इसके साथ वो वाली वीडियो जोड़ना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं।